नमस्कार, आपका यूके 24 न्यूज चैनल में स्वागत है। मौसम समाचार। प्रदेश के इन 5 जिलों में बरस सकते हैं बदरा, येलो अलर्ट जारी। प्रदेश में मौसम पल पल करवट बदल रहा है। बीते दिन बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक आज प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ स्थानों और मैदानी इलाकों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ अन्य सभी जनपदों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक आज देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और अल्मोड़ा जनपदों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जिसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही देहरादून की बात करें तो आज देहरादून में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही मौसम शुष्क बना रहेगा। कुछ स्थानों में बारिश हो सकती है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज ये हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। आज देहरादून में पेट्रोल 94 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर और डीजल 88 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। बात करें हरिद्वार की तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 28 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 88 रुपए 29 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 33 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 88 रुपए 37 पैसे। जाने आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन से रवाना होंगे राष्ट्रपति। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन से कानपुर के लिए रवाना होंगे। राष्ट्रपति कोविंद 28 जून को कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से अपनी 2 दिनों की लखनऊ यात्रा पर निकलेंगे। 29 जून को राष्ट्रपति एक विशेष विमान से दिल्ली वापस लौटेंगे। लाइव जवाब देंगे केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक शाम 4 बजे लाइव रहेंगे और सीबीएसई क्लास 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के बारे में छात्रों के सवालों के जवाब देंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 1 जून को प्रधानमंत्री मोदी के निर्णय के बाद कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी थी। देश में लगा था आपातकाल। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की गई थी। 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक की 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा की थी। काला दिवस मनाएगी भाजपा। भारतीय जनता पार्टी आज देश भर में काला दिवस मनाएगी। पूर्व पीएम स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने आज के दिन ही आपातकाल का ऐलान किया था। देश में 1975 से लेकर 1977 तक इमरजेंसी लगी थी। सीएम का जनता मिलन कार्यक्रम। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक पार्टी पदाधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों से भेंट करेंगे और 11 बजे से 12 बजे तक कैंट स्थित कैंप कार्यालय में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक विभिन्न विभागों की प्रस्तुतिकरण एवं बैठकों में प्रतिभाग करेंगे। तीरथ कैबिनेट की बैठक। आज सचिवालय में तीरथ कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। शाम 5 बजे से सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में स्थित वीरचंद्र गढ़वाली सभागार में बैठक आयोजित की जाएगी। रोजगार पलायन और कोविड-19 से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही हाईकोर्ट से चारधाम यात्रा को लेकर लगाई गई फटकार पर भी कैबिनेट में मंथन हो सकता है और चारधाम यात्रा पर रोक लगाने को लेकर कल कैबिनेट में फैसला हो सकता है। आमजन के लिए खुलेगा आरटीओ कार्यालय। कोरोना के कारण बंद हुए परिवहन कार्यालय में अब लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। परिवहन विभाग में आज से आरटीओ कार्यालय में आम जनता के लिए काम शुरू हो जाएगा। आरटीओ कार्यालय में नए लर्निंग लाइसेंस को छोड़कर बाकी सभी काम कराए जा सकेंगे। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना होगा। आपका विरोध प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा देवप्रयाग में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी की कार्यप्रणाली को लेकर विरोध किया जाएगा। ममता की याचिका पर सुनवाई। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। ममता और घटक ने कलकत्ता हाईकोर्ट के 9 जून के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यह मामला नारद घोटाले में सीबीआई द्वारा तृणमूल के 4 नेताओं की गिरफ्तारी के दौरान ममता और घटक की भूमिका से जुड़ा हुआ है। 25 जून को दुनिया भर में मनाया गया विटिलिगो दिवस। यह दिन खासतौर पर विटिलिगो से पीड़ित लोगों को समर्पित रहा। ब्लैक फंगस ट्रैकर। ब्लैक फंगस से अब तक 88 मरीजों की मृत्यु की संख्या हुई 478। कोविड टेस्टिंग फर्जीवाड़ा मामले में चंदानी लैब को राहत। हाईकोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक।
कुंभ कोविड टेस्टिंग फर्जीवाड़ा मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए चंदानी पैथोलॉजी लैब की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए घोटाले की जांच में सहयोग करने के आदेश दिए हैं। खनन नीति पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। प्रदेश की नदियों में हो रहे अवैध खनन और स्टोन क्रशर स्वामी द्वारा नियमों की अनदेखी को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। मामले में कोर्ट ने खनन नीति को लेकर राज्य सरकार को 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में बुजुर्ग हेल्पलाइन 145667 का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सीनियर सिटीजन नेशनल हेल्पलाइन 14567 का उत्तराखंड में शुभारंभ किया। 14567 पर वरिष्ठ नागरिकों की सहायता की जाएगी। होटल इंडस्ट्री को मरहम की जरूरत। कोरोना ने तोड़ी होटल इंडस्ट्री की कमर, सरकारी मरहम की है जरूरत। पर्यटन पर आधारित उत्तराखंड राज्य में होटल इंडस्ट्री अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। फिलहाल कोविड-19 की रफ्तार थम रही है। ऐसे में उत्तराखंड के होटलियर्स को भविष्य में किस तरह की उम्मीदें हैं, आइए जानते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में पर्यटन और होटल इंडस्ट्री प्रदेश की आर्थिकी में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन साल 2020 में कोविड-19 आने के बाद प्रदेश में सबसे बड़ी मार इसी वर्ग को पड़ी है। होटल इंडस्ट्री प्रदेश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री तो है ही, साथ ही लाखों लोगों के रोजगार का जरिया भी है। प्रदेश के करीब 70% रोजगार भी इसी इंडस्ट्री के बंद होने की वजह से खत्म हो चुके हैं। रुड़की में पबजी खेलने को लेकर भिड़ गए 2 बच्चे, एक की मौत। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में पबजी खेलने को लेकर हुए विवाद में एक बच्चे की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। रुड़की सीईओ बहादुर सिंह चौहान भी घटनास्थल पर मौका मुआयना के लिए पहुंचे। वैक्सीनेशन के लिहाज से यह हफ्ता बेहद अहम, 4 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। उत्तराखंड में पिछले 4 दिन में 4 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। पूरे प्रदेश में अब तक 31 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरा डंपर, चालक घायल। लक्सर रोड के मार्ग पर एक डंपर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। चालक ने किसी तरीके से गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने JBIT के छात्रों से किया संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने JBIT इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों से वर्चुअल माध्यम से सीधा संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने छात्रों को भारतीय ऑनलाइन गेम और खिलौनों को तैयार करने का सुझाव दिया। अच्छी खबर, दून अस्पताल में 28 जून से भर्ती होंगे सामान्य मरीज। प्रदेश में कोरोना के केस कम होने के बाद दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय ने अहम फैसला लिया है। अब आगामी 28 जून से अस्पताल में सामान्य मरीजों को भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है? कुंभ कोरोना टेस्टिंग फर्जीवाड़ा, शरद पंत की बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें वायरल, हमलावर हुआ विपक्ष। कुंभ में कोविड जांच घोटाला मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा खुलासा फर्जीवाड़े में शामिल कंपनी मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस के मालिक से जुड़ा हुआ है, जिनकी बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें आजकल सोशल मीडिया पर वायरल रही हैं। वहीं इसे लेकर विपक्ष भी अब हमलावर मोड में आ गया है। पिता ने बहू पर लगाया बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप, FIR दर्ज। सिपाही पुष्कर सिंह बिष्ट आत्महत्या के मामले में 3 माह बाद नया मोड़ आया है। सिपाही के पिता ने बहू के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया है। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने की तैयारियां तेज, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने बच्चों पर होने वाले इसके असर को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने भी स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। पीड़ित SSB जवान का वीडियो वायरल, वीरेंद्र रावत ने न्याय दिलाने का दिया आश्वासन। SSB जवान अश्विनी कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसने अधिकारियों पर उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मामले में हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत ने जवान से मुलाकात की। उन्होंने जवान को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। स्मैक नहीं मिलने पर युवक ने की खुदकुशी। नशा करने की जिद कर रहे एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक घटना गुरुवार सुबह की है, जब संदीप 28 वर्ष पुत्र नंद किशोर निवासी नींबू का घेर अपर रोड नशा करने की जिद कर रहा था। परिजनों ने डांट फटकार लगाई। कुछ देर बाद परिजन दूध लेकर घर पहुंचे तो देखा युवक फांसी के फंदे से लटका हुआ है। परिजन युवक को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ज्वालापुर में ट्रेन से कटकर युवक की मौत। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के सराय के पास रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। शिनाख्त न होने पर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पथराव में इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिस वाले घायल।
तालाब की भूमि पर अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया। पथराव में इंस्पेक्टर सहित 6 से अधिक पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर कर दिया। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस के साथ पीएससी तैनात की गई है। कार लूट में तमंचों सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। बीते दिनों नगला क्षेत्र में तमंचे के बल पर हुई कार लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी मौका देखकर फरार हो गया है। इसकी तलाश पुलिस टीम कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट की कार, 2500 रुपए, 2 तमंचे और एक बाइक को बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की है। बाबू की बेटी को उपनल में लगाने को मंत्री अफसरों ने लगाया जोर। वन विभाग में अफसरों के बीच लड़ाई और घपलों के बाद अब चहेतों को एडजस्ट करने का नया मामला सुर्खियों में है। वन मुख्यालय के एक बाबू की बेटी को उपनल में लगाने के लिए मंत्री अफसरों ने जोर लगा दिया। यहाँ तक कि वन मंत्री से भी सिफारिश करवाई गई। पिछले साल एक पूर्व पीसीएफ ने भी युवती को उपनल से लगाने के आदेश किए थे, लेकिन गैर सैनिक पृष्ठभूमि और वित्तीय बोझ के चलते तब ऐसा नहीं किया गया। प्रदेश में 33 दिनों में 3 करोड़ 30 लाख की साइबर ठगी। उत्तराखंड में साइबर ठगी के मामलों में 3 गुना तक इजाफा हुआ है। महज 33 दिन में साइबर ठग राज्य के लोगों से 3 करोड़ 30 लाख रुपए की ठगी कर चुके हैं। स्पेशल टास्क फोर्स के आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में हर दिन 50 से अधिक लोग साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं। जुलाई में स्कूल खोले जाने के पक्ष में संचालक। स्कूल संचालक जुलाई से स्कूल खोले जाने के पक्ष में है। स्कूल संचालकों का कहना है कि ऑनलाइन कक्षाएं ऑफलाइन का विकल्प नहीं है। बिना स्कूल खुले बच्चों की पढ़ाई बेहतर नहीं हो सकती। अभी वह बड़ी कक्षाओं को खोलने के पक्ष में है। नैनीताल का छड़ा गांव 100% टीकाकरण वाला पहला गांव बना। नैनीताल के बेताल घाट ब्लॉक का छड़ा खैरना 100% टीकाकरण वाला जिले का पहला गांव बन गया है। ग्राम सभा के 990 से अधिक लोगों की आबादी है, जिसमें 942 लोगों का टीका लगना था। 890 ग्रामीण कोविड टीका लगा चुके हैं। यहाँ 50 लोग संक्रमित हुए थे। इनमें पर्याप्त एंटीबॉडी होने के कारण फिलहाल टीकाकरण की जरूरत नहीं है। 2 बुजुर्ग ग्रामीणों को पुरानी बीमारी और एलर्जी के कारण डॉक्टरों ने टीका लगाने की सलाह नहीं दी है। छड़ा इलाके के अन्य गांवों के लिए भी एक प्रेरणा बनकर उभरा है। उत्तराखंड के 33 में से एक भी विश्वविद्यालय को ऑनलाइन कोर्स की मंजूरी नहीं। कोरोना के चलते बीते 2 साल से ऑनलाइन शिक्षा की जरूरत बढ़ गई है। ऐसे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश के 38 विश्वविद्यालयों में स्नातक स्नातकोत्तर के कई ऑनलाइन कोर्स की मंजूरी दी है। हैरानी की बात यह है कि इसमें उत्तराखंड का एक भी विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। यहाँ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, 11 राज्य विश्वविद्यालय, 3 डीम्ड विश्वविद्यालय और 18 निजी विश्वविद्यालय संचालित होते हैं। इसमें दूसरे राज्यों के विद्यार्थी तक पढ़ने आते हैं। बहरहाल हर साल उच्च शिक्षा में सुविधाएं बढ़ाने के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाने के बावजूद इस तरह की स्थिति होना कई सवाल खड़े करता है। राज्य बोर्ड 31 जुलाई तक 12वीं के नतीजे दे। कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को राज्य बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने वाली अर्जी पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सभी राज्य शिक्षा बोर्ड को निर्देश दिया है कि वे 31 जुलाई तक नतीजे जारी करें। उन्हें 10 दिन में आंतरिक मूल्यांकन स्कीम भी तैयार करने के लिए कहा। एयरलिफ्ट। आपदा प्रभावित क्षेत्रों से 22 लोगों को बचाया। जनपद के आपदा प्रभावित क्षेत्रों को निकालने के लिए तीसरे दिन हेलीकॉप्टर ने 10 बार उड़ान भरी। इस दौरान उच्च हिमालय गाँव में 7 जगह 22 लोग पहुँचाए गए और वहाँ से 50 लोग धारचूला लाए गए। बत्ती गुल, मोबाइल डिस्चार्ज, परीक्षा ठप। बिजली आपूर्ति ठप रहने का खामियाजा देवलथल क्षेत्र के 12वीं के छात्रों को भुगतना पड़ा। बिजली आपूर्ति ठप रहने से मोबाइल चार्ज नहीं हो सके, जिस कारण छात्र ऑनलाइन परीक्षा नहीं दे सके। मजबूर होकर स्कूल प्रबंधन को परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। नाबालिग की शादी रुकवाई, लौटाई बारात। विकासनगर के मालूकावाला में एक स्थानीय व्यक्ति की ओर से दी गई सूचना के बाद मौके पर पहुंची ब्लॉक स्तरीय बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी ने नाबालिग की शादी रुकवा दी। इसके अलावा शामली से आई बारात भी लौटा दी। दोनों पक्षों की ओर से माफीनामा लिखवाया गया है। हिमाचल के लिए रोडवेज बस सेवा जल्द। कोविड कर्फ्यू की वजह से दूसरे राज्यों को जाने वाली रोडवेज बसों के पहिए अब 1 जुलाई से चल सकते हैं। हिमाचल सहित यूपी व अन्य राज्यों के लिए निगम की बसों के प्रवेश की उम्मीदें तेज हो गई है। पर्यटन स्थल बंद होने के बावजूद आ रहे सैलानी। पर्यटन स्थल बंद होने के बावजूद इन दिनों माल रोड सैलानियों से गुलजार हैं, लेकिन सैलानी ज्यादा दिन नहीं रुक रहे। इससे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को नुकसान हो रहा है। दिल्ली से आए सैलानी रमन कपूर ने कहा कि सभी पर्यटन स्थल बंद है, सिर्फ माल रोड खुली है। माल रोड में दिन भर कैसे कोई घूम पाएगा। 5 बजे के बाद बाजार बंद होने से भी परेशानी हो रही है। घर से 3 दिन रुकने का कार्यक्रम बनाकर आए थे, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं देखकर जल्दी लौटना पड़ रहा है।
मेरठ से आई मीनाक्षी कहती है कि मौसम बेहद खुशनुमा है, लेकिन पर्यटन स्थल बंद होने से घूम नहीं पा रहे, इसलिए ज्यादा दिन रुकने का मन नहीं है। मसूरी होटल एसोसिएशन अध्यक्ष RN माथुर ने बताया कि अधिकांश सैलानी एक दिन से ज्यादा नहीं रुक रहे। शहर में 5 बजे के बाद बाजार बंद होने से पर्यटकों के लिए एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।